हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। आइए हम एसएससी सीजीएल का कोई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10th क्लास और 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, एक कह रहा है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग के, मान लीजिए कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, एक वर्ग के चारों कोनों पर चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चार वृत्त हैं, ठीक है, चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चार वृत्त हैं, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। इसकी भी 4 सेंटीमीटर, ये 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 भी 4 सेंटीमीटर। तो 4-4 सेंटीमीटर का, 4-4 सेंटीमीटर का जो वृत्त का है वो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है। वर्ग और चारों त्रिज्यखंड के बीच अंश का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है, अंश का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब टिपिकल भी है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। देखिए, वर्ग में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, चारों कोनों पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो अब देखिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे छायांकित। ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का है। तो ये जो ये भुजा दिख रहा है हमको, ये भुजा दिख रहा है, एक वर्ग है, यानी कि इस वर्ग के जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 8-8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, वर्ग की भुजा। तो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया, बीच वाले का एरिया निकालने के लिए, बीच वाले क्षेत्र का जो एरिया है इसको निकालने के लिए पहले तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखा है, ये वाला, मतलब ये वाला, इसका ये और ये, इसका क्षेत्रफल निकाल के हम वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वर्ग पहले हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस, ठीक है, ये वर्ग का एरिया निकल गया। यहाँ पे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, वर्ग का भुजा पता हो गया हमें, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 8 सेंटीमीटर हुआ। तो भुजा की जो भुजा हो जाएगी, लंबाई जो है ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का वर्ग, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्याखंड जो दे रखा है, ये त्रिज्याखंड बन रहा है ना, 1 2 3 4 ठो बन रहा है त्रिज्याखंड। कितना त्रिज्याखंड बन रहा है? 4 ठो बन रहा है ना, 4 ठो त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखिए, चाहे ये जो कटिंग बनेगा, ये एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त में है, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, इन कटान से, इस कटान से एक वृत्त बन जाएगा, एक क्या बनेगा? वृत्त बन जाएगा, ठीक है।
तो या तो हम लिख लीजिए इसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। पहले ये छोड़िए त्रिज्याखंड का, 4 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ -4 गुने पाई ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान 4 है, आर त्रिज्याखंड का जो ये दे रखा है त्रिज्या, ये कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग गुने थीटा कितना है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है तो 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90/360, ठीक है। अब देखिए ऐसे ये 9 चौका 36, 4 बार में, अब देखिए 8 टाइम 64 माइनस अब 4 गुने पाई गुने 4 16 गुने 1/4, ठीक है। 1/4 ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ से हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 64 माइनस 16 पाई, ठीक है। तो हम 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 16, जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो सोचोगा 64, 4 माइनस पाई, पाई किया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, आपका आंसर ये है, ठीक है। 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 होगा 64, ठीक है। यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 16 पाई है, 16 जब कॉमन हो जाएगा तो पाई बचेगा, तो 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर हम किसी भी वर्ग से एक और चीज समझ लीजिए, किसी भी वर्ग से चारों कोणों से जब 4 बराबर वृत्त काटा जाता है, 4 बराबर वृत्त काटा जाता है, 4 बराबर वृत्त हम काट लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। तो जब हम 4 बराबर त्रिज्याखंड काटेंगे किसी भी वर्ग से 4 बराबर त्रिज्याखंड काटेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्याखंड का। ये जो एरिया देखा ये इसका जब क्षेत्रफल पूछे और ऐसे दे रखा हो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या का, ये त्रिज्याखंड पे दे रखा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इससे जो कटान से जो बनेगा वो एक वृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 का वर्ग यानी कि हो जाएगा 4 का 16 पाई, 4 का 16 पाई। तो इसका जो एरिया निकल जाएगा इसका 16 पाई, वही चीज यहाँ पे आया था 16 पाई, देखिए यहाँ पे आया है ना 16 पाई, यहाँ पे 16 पाई। तो आप जब बनाइएगा ना ये सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इस किसी भी वर्ग से अगर 4 बराबर त्रिज्याखंड काटा जाता है तो उससे एक वृत्त का निर्माण होता है। तो डायरेक्ट आप वृत्त का एरिया निकाल लीजिएगा कंपटीशन एग्जाम में, सॉरी, तो 16 पाई आ जाएगा। और पाई स्क्वायर होता है, पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 पाई, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो जो डालते हैं नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। और कोई अगर त्रुटि हो अगर आप इसमें, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।